किसानों को गन्ना फसल को छोड़कर दूसरे फसल चक्र को अपनाने के लिए जागरूक करने, उनकी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र के गांव निवासी किसान विनीत त्यागी किसान यात्रा पर निकल रहे हैं। वो गांव-गांव और शहर-शहर जाकर किसानों को जागरूक करने के साथ ही सरकार से भी किसान हित में अनेक कदम उठाने की मांग करते हुए ज्ञापन देने का काम करेंगे। उनका कहना है कि गन्ने की फसल के कारण ही किसानों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। ये किसानों के इसका यात्रा का एक स्लोगन ही है कि एक सोच किसानों के अधिकारों की, एक सोच कृषि में बदलाव की। इस यात्रा का मेन उद्देश्य है। इसका जो मुख्य नेता है वो गन्ना है इस यात्रा का, और गन्ने के उसमें ही इस यात्रा को निकाला जा रहा है। किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। किस प्रकार उनके साथ आज गन्ने के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक और एक तरह का उत्पीड़न का कार्य हो, सीरा, मैली, खोई, बिजली और इथेनॉल, इसके रूप में 5 अदर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और ना जाने किस स्थिति से गन्ने का भाव सरकारें तय करती हैं या उद्योगों का दबाव है कि वो जिस हिसाब से गन्ने का वर्तमान स्थिति को देखते हुए गन्ने का भाव तय होना चाहिए, वो भाव किसान को नहीं मिल रहा है। अपनी सरकार है, अपनी सरकार से अपने अधिकारों की मांग रखी जाती है। तो इस यात्रा को आज तो मुख्यमंत्री से हम इसमें यात्रा का उद्देश्य ही है डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर इन मांगों को सुना जाए और माना जाए। जहाँ से योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं में किसानों को सम्मिलित किया जाए, तब ये गन्ने का भाव एक ही हमारी एक मांग नहीं है। गन्ने से अलग बीजों के रूप में भाई गन्ना हम कुंटलों के रूप में बेचते हैं, और आज जो है गन्ना हम इन अनुसंधानों से जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है आँख के रूप में। जो चीज़ हम कुंटलों में बेचते हैं वो हमें गिनती के रूप में दी जा रही है। कितना बड़ा आर्थिक शोषण है। कुंटलों में मिलने वाली चीज़ हमें 3-4 गुने दामों में बेची जा रही है। प्रशासनिक तंत्र चल रहा है जो किसानों को लूट का माध्यम बन रहा है, उसके खिलाफ है। एक हमारा बिजली का है। प्रदेश में पूर्ववर्ती सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो बिजली पेनल्टी पे छूट ना आई हो। इस वर्ष बिजली पेनल्टी पे छूट नहीं, क्या कारण है सरकार को ये छूट नहीं दे पाई? तो हम एक्स्ट्रा खेती करेंगे। भाई गन्ने का मिल चलने से पहले गन्ने का भाव तय क्यों होता है? मिल गन्ने का भाव तय हो गन्ने की बुआई पे। यदि भाव किसान को उचित नहीं मिल रहा है तो वो अदर फसल बोगा, और पॉपुलर की खेती के बेचने के लिए हमें दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य हरियाणा जाना पड़ रहा। आप प्लाईवुड उद्योग हमारा यहीं स्थापित कराइए। हम तो गन्ने से विमुख हो गए, प्लाईवुड के उद्योग में अपना सहयोग करेंगे, पॉपुलर होंगे, उस रोजगार को मिलेगा। तीसरी बात, यदि सरकारें ये सोचती हैं कि गन्ना उद्योग रोजगार पैदा करता है, गन्ना पैदा करने वाले किसान से ज़्यादा रोजगार इस क्षेत्र में कोई पैदा ही नहीं करता है। जिस दिन से बुआई होती है उस दिन से ही रोजगार देना शुरू कर देता है, और जब तक मिल में भेजता है, छुलाई में लगा लो, बुआई में लगा लो, बंधाई में लगा लो, खुदाई में लगा लो, सब रोजगारी तो पैदा कर रहा है। इतना बड़ा केमिकल का बाजार है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो सब इस किसान से जुड़ा हुआ है। तो हम तो इतना बड़ा क्या रोजगार पैदा कर रहे हैं, फिर भी हमारी अनदेखी, ये नहीं बर्दाश्त होगा। ये यात्रा ही जन चेतना यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य ही वही है। मैं आपको बताऊं, मनरेगा का मजदूर सरकार को मिलता है 282 रुपये में, और किसान के पास आप उससे अटैच करा दो। अगर एक भी जॉब कार्ड उसके पास हो जाए तो कह रहे सरकार 10 गुना मनरेगा जॉब कार्ड बनाओ और उन्हें किसान से अटैच करो। तो इन सब अधिकारों के लिए जन चेतना यात्रा है, और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। एक आप मुहावरा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग अपने, ये सरकार अपनी। इस सरकार में जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो हमें जागाने का, अपने किसान भाइयों को जगाने की वो कर रहे। ये किसी संगठन के नीचे नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। आम किसानों के अधिकारों की एक सोच, किसान अधिकारों की एक सोच, कृषि के बदलाव की ये यात्रा।